तुमने देखा, नवाज दिल के बुरे नहीं है, तुम्हारे आगे कैसे सफाई पेश कर रहे थे। आपी, मुझे नहीं लगता उन्होंने वो तस्वीर अपनी खाला के कहने पे दी है। अच्छा छोड़ो ना, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही बहुत है। वैसे मम्मी हमें कितनी जल्दी छोड़ के चली गई है ना। हाँ, अम्मी की याद तो मुझे भी बहुत आती है। एक वो ही तो थी जिनसे हम अपने दुख दर्द बांट सकते थे। अच्छा मुझे याद आया, वो हमारा घर, वो उस पर तो ताला लगा हुआ है ना। नहीं, नवाज ने सोचा है कि वो घर हम किराए पे दे देंगे, तो उससे जो भी पैसे मिलेंगे वो हमारी इस घर में आमदनी का इजाफा करेंगे। अच्छा, तो उस घर के कागजात किधर हैं? वो तो नवाज के ही पास है। पापा, वो अम्मी अब्बू की आखिरी निशानी है, आप उनको कैसे दे सकती हैं? अगर उन्होंने बेच दिया तो? अरे तुम फिक्र मत करो, नवाज वो मकान नहीं बेचेंगे। आप कैसे इतना यकीन से कह सकती हैं? असल में उन्हें जो कारोबार में नुकसान हुआ था ना, उस नुकसान को पूरा करने के लिए उन्होंने अम्मी के घर के कागजात गिरवी रखवाए। पापा, आप प्लीज उनसे वो कागजात फौरन वापस लें। अच्छा चलो ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं नवाज का अच्छा मूड देख के उनसे बात करूंगी, ठीक है? जी अम्मी, बुलाया आपने? बाय द वे, अब्बू नजर नहीं आ रहे। वॉक पे गए हैं। अच्छा ये इस वक्त घर पर नहीं है, मैं खुल के तुमसे बात तो कर सकूंगी। कुछ परेशान लग रही हैं आप, क्या बात है? अरे परेशानी सी परेशानी अच्छे तरीके से जानते हो, जब से तुम्हारी बीवी सवेरा ने मिलकर अपने भाई के साथ इस घर की इज्जत से खेला है, नफरत हो गई है मुझे इस लड़की से। लेकिन तुम्हारे अब्बा हर वक्त उसी की हिमायत में लगे रहते। अब्बू की तो छोड़ ही दें आप, जितनी वो सवेरा की साइड लेते हैं उसकी सजा ना सिर्फ आप भुगत रही हैं बल्कि हम सब भुगत रहे हैं। अच्छा खासा माँ हमको इस घर की बहू बनाने वाली थी, लेकिन नहीं, तुम्हारे अब्बा ने उठा के सवेरा से तुम्हारी शादी कर मुसीबत खड़ी कर दी हमारे लिए। देखिए अम्मी, उस वक्त आपने और अब्बू ने मेरे लिए जो फैसला किया मैंने कबूल किया, अब भी आप जो कहेंगी मेरे लिए सारा माँ हमको देख इतनी खामोश खामोश रहती, कितना दुख है उसे तुमसे शादी ना करने का। इतने अच्छे अच्छे प्रपोजल आते हैं उस लड़की के, सबको इनकार कर देती। इन सब परेशानियों के साथ मैंने एक फैसला किया, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है इसमें। जी बताएं। नाजिया के साथ इतनी बड़ी ज्यादती होने के बावजूद तुम्हारे अब्बा ने सवेरा को गले से लगाया, बस सर पे बिठा के रखा हुआ उसे। अम्मी आप खुल के बताएं कि आप मुझसे चाहती क्या? मैं चाह रही हूँ कि देखो, मैंने 3-4 मरतबा फोन किया माहम को, हर बार उसका जवाब यही होता है कि अब्बू बस 1-2 दिन में आ जाऊंगी। अब हमारी माहम बेटी के 2-4 दिन कब खत्म होंगे ये नहीं पता। खालिद चले पहले अगर रुक जाती थी तो ये बात समझ आती है कि नाजिया का ख्याल था, अब क्या है? देखो भाई, नाजिया का तो बस बहाना ही है। नाजिया के वाकये को कितना अरसा गुजर गया, अब सारी जिंदगी तो माहम नाजिया के साथ नहीं रहेगी ना। खैर खालिद, अब आप इतना ज्यादा परेशान मत हो, आज ही मैं उसको कॉल करूंगी और सख्ती से आने के लिए कहूंगी। ठीक है, फोन करो तुम उसको, बल्कि ऐसा करता हूँ कि मैं खुद चला जाता हूँ उसको लेने के लिए। जब माहम मुझे अपने सामने दिखेगी ना तो इनकार नहीं कर सकेगी। मुझे तो यही बात बेहतर लगती है, आप खुद ही उसको ले आए। जाऊंगा। चाय। थैंक यू। मुझसे तो ना अपने उज़ैर की बेबसी देखी नहीं जाती। क्या हुआ उज़ैर को? कैसी बेबसी? आपने अच्छा नहीं किया उज़ैर की शादी सवेरा से करके। कैसी बातें शुरू करती आप? सच बोल रही हूँ। शाहना बेगम,
सवेरा से अच्छी शरीक हयात उजैर के लिए कोई हो ही नहीं सकती। किस तरह के बाप हैं आप? आपको अपने बेटे से मोहब्बत नहीं है? ये सगे भाई की बेटी छोड़ के दोस्त की बेटी ब्याह लाए। वो फैसला मैंने बहुत सोच समझ के किया था, लेकिन आपको कभी सवेरा में कोई अच्छाई नजर ही नहीं आती, इसलिए कि आप उसे हमेशा सास की नजर से देखती हैं। अच्छा, उसने कभी बेटी बन के दिखाया? बल्कि उल्टा मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। शाहना बेगम, किस तरह आपको यकीन आएगा कि नाजिया के साथ जो कुछ हुआ उसमें सवेरा बेचारी का कोई कसूर नहीं है? मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी, क्योंकि सवेरा के अलावा आपको सब गुनाहगार नजर आते, सिर्फ एक वही पारसा है। कि सुबह सुबह आपने कैसी बहस शुरू कर दी? बहस शुरू कर? मैंने क्या बहस करनी, चाय ला के रखी है, बहस शुरू कर दी। तो लगता है कि खुद ही कुछ करना पड़ेगा, मगर ये तो कभी भी उजैर का पीछा नहीं छूटने देंगे सवेरा से। अरे नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ नाजिया की वजह से यहाँ रुकी हुई हूँ। बस कर दो नाजिया का बहाना, बहुत हो गया। बस 1-2 दिन में तैयारी करके वापस आ जाओ। अम्मी मैं बस 2-3 दिन में आ जाऊंगी। बेटा मुझे नहीं बताओ, अपने पापा को बताओ, वो तुम्हें लेने आ रहे हैं। ओ नो अम्मी, प्लीज बाबा को रोके। बेटा मैं उन्हें नहीं रोक सकती, तुम उनसे खुद बात कर लो। मैंने तुम्हें कॉल सिर्फ इसलिए की थी कि तुम अपनी पैकिंग कर लो। मैं फिर कॉल करूंगी, ठीक है बेटा? खुदा हाफिज। क्या हुआ माहम, तुम इतनी परेशान क्यों? नाजिया मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पापा मुझे लेने आ रहे हैं और मैं उनसे बहाने बना रही हूँ, पता नहीं अब क्या होगा। नाजिया मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम खामोश क्यों? माम एक बात बताओ, तुम इस घर में हमेशा हमेशा के लिए क्यों नहीं रुक जाती? ये किस तरह का सवाल है यार? तुम उजैर भाई से निकाह कर लो। क्या? मैं कह रही हूँ तुम उजैर भाई से निकाह कर लो। मैं तुमसे सीरियस बात कर रही हूँ और तुम मुझसे मजाक कर रही हो। जो सवाल किया उसका जवाब दो। ये कैसा मजाक है? मैं और उजैर कैसे निकाह कर सकते हैं? अम्मी ने फैसला कर लिया, आप और उजैर भाई निकाह कर लें। जब आप उजैर भाई की बीवी बनकर आ जाएंगी तो वो खुद ब खुद सवेरा भाभी को तलाक दे देंगे। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? मेरा और उजैर का ऐसा नहीं हो सकता। अम्मी ने भाई के साथ मिलकर प्लान कर लिया है, अब आपके ऊपर है कि आप क्या फैसला करती हैं। क्या कर रही हो? लगता है कि तुम्हें यकीनन कोई काम होगा जिस वजह से तुम आज मेरे पांव दबा रही हो। मैं तो आपकी खिदमत कर रही हूँ, मुझे आपकी खिदमत करके बहुत सुकून मिलता है। सुकून मिलता है या फिर अपनी बहन को ये दिखाना चाहती हो कि अब आके तुम इस हालत में देखकर बोले कि मैंने तुम्हें अपना गुलाम बनाया हुआ है? अरे मैं भला ऐसा क्यों चाहूँगी? आप भी पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। अच्छा वो मुझे आपसे एक बात कहनी थी, मुझसे सवेरा कह रही थी। क्या कर रही थी सवेरा? वो जो आपने मकान के कागजात गिरवी रखवाए हुए ना, सवेरा कह रही थी कि वो पेपर्स वापस कर दें। पहली बात तो ये कि उसको कागजात का बताया किसने? तुमने बताया? वो मुझसे बार बार पूछ रही थी, मैं क्या करती। तुम भी ना कोई भी मौका ना हाथ से जाने मत देना, बस मुझे जलील करवाना। मैं आपको क्यों जलील करवाऊंगी अपनी बहन के सामने? अच्छा बताएं ना, आपने क्या किया उन कागजात का? तुम मेरा बाजी, मुझे बाजार तक जाना था। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं बाजी को साथ लेके जा सकती हूँ। हाँ हाँ, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? जाओ जाओ साथ। हाँ मैं तैयार हो जाती हूँ।
हाँ माम, कैसी हो? मैंने आपको तंग तो नहीं किया? अरे नहीं नहीं, बताओ क्या बात है? एक्चुअली मुझे अपने लिए कुछ शॉपिंग करनी थी और आपसे कुछ बात भी करनी थी। अगर आप फ्री हैं तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा घर और फिर ले जाऊंगा तुम्हें शॉपिंग पे। वैसे बात क्या है? वो जब आप मुझसे मिलेंगे तो फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगी। चलो ठीक है, मिलते हैं, मैं शाम को तैयार है। ओके, मैं आपका वेट करूंगी। बाय। सब कुछ है ना? शायद तो नहीं है। सवेरा, ये तो उजैर भाई की गाड़ी है ना? ये उजैर भाई किसके साथ हैं? वो कजन है ना उनकी माहम, उसके साथ है। मैं देखती हूँ। हाँ माम, अब बताओ कि तुमने फोन पे क्या बात करनी थी? एक्चुअली ज़ैर, आपको तो पता है कि मैंने रिसेंटली अपनी यूनिवर्सिटी कंप्लीट की है। हाँ, तो अब आगे क्या प्लान है तुम्हारा? यही डिस्कस करने के लिए मैंने आपको यहाँ आने के लिए कहा था। एक्चुअली मैं हैदराबाद ही जाना चाहती हूँ। मैं काफ़ी दिनों से जॉब भी ढूंढ रही हूँ अपने लिए, क्योंकि मैं आप लोगों पे बोझ नहीं बनना चाहती। माम ज़रूर तुम जॉब करो, मैं तुम्हारी फुल सपोर्ट करूँ। हाँ, लेकिन वो पापा मुझे लेने आ रहे हैं, तो मैं पापा को क्या बोल के मना करूँ? कोई आइडिया बताओ। अच्छा माम, एक आइडिया तो है मेरे पास। मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ कि मैं अपने ऑफिस में तुम्हारी जॉब लगवा सकता हूँ। ऐसा हो सकता है? हाँ भाई, क्यों नहीं। I mean, मुझे अपने पार्टनर से बात करने दो, सुहेल से। इनफैक्ट यू नो व्हाट, एक बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर की वैकेंसी है, तुम उसके लिए अप्लाई करो। मैं सुहेल से बात करता हूँ, इंशाल्लाह हो जाएगी तुम्हारी बात, और तुम्हें हैदराबाद भी नहीं जाना पड़ेगा। ब्रिलियंट। चूज भी हो। और अंकल की फिक्र ना करो, मैं हैंडल कर लूंगा। उज़ैर ने क्या मुझे इसलिए यहाँ भेजा था कि मेरे जाने के बाद महम के साथ बाहर घूम फिर सके। आखिर उज़ैर चाहते क्या है? अगर उन्हें मेरे साथ यही सलूक रखना था तो मुझसे शादी ही नहीं करते। मैं क्या करूं? मैं हामिद अंकल से उज़ैर की शिकायत करके उन्हें आप परेशान नहीं करना चाहती। मैं खुद ही महम से बात करूंगी कि वो उज़ैर का पीछा छोड़ दे। तुम्हारे अब्बा तो उज़ैर को अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने नहीं देंगे। मुझे लगता है उज़ैर मेरी बात मान लेगा। मम्मी, खालिद अंकल को पता चल गया तो क्या होगा? ये आपने सोचा है? निकाह हो जाने दो, कोई भी कुछ नहीं कर सकेगा। क्या हम अपनी अम्मी अब्बू की मर्जी के बगैर ज़हर भाई से निकाह करेंगे क्या? तुमने वो शायद मुहावरा नहीं सुना, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। क्या अम्मी, जब ये सबको पता चलेगा, आप इस बारे में जानती थी और ये निकाह आपकी इजाजत से हुआ है,
तो फिर सारा इल्जाम आपके ऊपर आ जाएगा। आने अपने बेटे के लिए मैं ये भी कर लूँ, मैं सब संभाल। वैसे सवेरा भाभी को इस घर से निकालने का ये बहुत अच्छा तरीका है। मैं तो हमेशा से यही चाहती थी कि माँ हम मेरी बहू बने, लेकिन नहीं, तुम्हारे अब्बा बीच में सवेरा को ले आए। नहीं, मैं तो उजैर भाई का पूरा साथ दूंगी। अब प्रॉब्लम ये है कि उजैर भाई और माहम के निकाह का अब्बू को कौन बताएगा? अरे बच्चे, बहुत सवाल करती हो तुम। मैं ये राज खोलूंगी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। तुम ज्यादा टेंशन मत लो और मेरे लिए चाय बनाओ, जाओ। मुझे पता है तुम घर क्यों जाना चाहती हो। जब से तुमने उजैर भाई को उस लड़की के साथ देखा है तुम्हारा मूड खराब हो गया है। वैसे वो लड़की कौन थी उनके साथ? उनकी कजिन माहम। तो क्या उजैर भाई अपनी कजन के साथ पहले भी इसी तरह घूमते थे? मैंने उसको काफी नोट तो किया है कि वो उजैर के इर्द गिर्द घूम रही होती है, पता नहीं क्या चाहती है। तो तुम हामिद अंकल को बताओ ना ये सब कुछ। नहीं, मैंने सोच लिया कि मैं खुद माम से बात करूंगी और उसको कहूंगी कि उजैर से दूर हो जाए। मैं तो उजैर भाई के बारे में इस तरह बिल्कुल भी नहीं सोच सकती थी। खैर, मैं तो तुमसे यही कहूंगी कि जल्द से जल्द हामिद अंकल से बात करो और अपने आप को महफूज कर लो। मैं आज ही सारी चीजों के बारे में बात करूंगी। नहीं, आज नहीं। आज रुक जाओ, तुम कल सुबह चली जाना।